आज ही मैं नॉर्वे में मौजूद हूँ, नॉर्वे के शहर ओस्लो में। और यहाँ पर एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए मैं आई हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूंगी कि बड़ी ये कल से चैमगोइयाँ चल रही थी, और वैसे तो मैंने इसको काफी क्लियर भी कर दिया था और लोगों ने भी क्लियर कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी इस सफर की तफसील और कुछ इसका मकसद जरूर वाजे करती हूँ। तो सबसे पहले जी बात यहीं से आज शुरू होगी कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। तो आज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी ये खबर गर्दिश करती रही कि जी समीना पाशा ने छोड़ दिया है पाकिस्तान, और जनाब वो कहीं चली गई हैं मुल्क छोड़कर। तो ये वजह इसकी एक तस्वीर थी जो मैंने पोस्ट की थी, और उसमें बस मैंने तो सिर्फ यही लिखा था कि मैं जरा जा रही हूँ, दुआओं में याद रखें। लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि उसका तासुर जो है वो इस तरीके से बनाया गया या बन गया कि जैसे मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। बनाया गया, किसी को बनाने की क्या जरूरत है, जो मुल्क के हालात हैं और जिस तरह से सहाफी मजबूर हुए मुल्क छोड़ने के ऊपर। तो अब एक ये आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर किसी और मकसद के लिए भी जा रहा होता है तो जहन में यही ख्याल आता है कि शायद ये भी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया है और शायद अभी वापस नहीं आएगा जल्दी। तो इस तरह का ही खदशा जो है वो जहन में रहता है। तो अगर लोगों ने ऐसा सोचा तो ये कोई इतना आउट ऑफ बॉक्स नहीं था। मुझे तो वैसे भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि आप सोचें कि ये मुल्क छोड़ने के बारे में, किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाएं, फिलहाल हालात जो हैं वो मुनासिब नहीं है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या उसकी वजह है। जी मैं इस वक्त नॉर्वे में मौजूद हूँ, ओस्लो इसका जो शहर है वहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कल सारा दिन तकरीबन मेरा ट्रैवलिंग में ही गुजरा, और इस्तांबुल के रास्ते मुझे फिर बाद में ओस्लो की फ्लाइट मिली और फिर यहाँ पर मुझे आना था। ये बेसिकली एक बहुत ही नोबल कॉज है जिसके लिए मैं आई हूँ। थैलीसीमिया के पेशेंट्स के लिए बेसिकली एक फंड रेजिंग है, चैरिटी प्रोग्राम है, और इसमें मुझे उन्होंने इनवाइट किया है। और उसकी जो है खास तौर पर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, और ये कुछ चंद महीनों पहले की बात है कि इस पूरे प्रोग्राम में ज्वाइन करूं। और वहाँ पे जो खास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो खास तौर पर इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और जाहिर है कि उनसे एक मुलाकात की नशिस्त भी रहेगी। तो ये सब इसका पर्पस था बेसिकली। और मैंने फिर इस सिलसिले में जो ज़रूरी ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेशन थी वो प्रोवाइड करके, और फिर उसके बाद देखा कि अगर कुछ मामला बनेंगे तो देखेंगे। तो फिर वो जब इवेंट था वो तयशुदा था, और ये 10 अप्रैल को इवेंट है ओस्लो में, और उसमें इंशाल्लाह मैं शिरकत भी करूंगी। मेरी कोशिश होगी कि उसके बारे में भी आपको अपडेट करूं। तो जनाब यहाँ पर आके मुझे नॉर्वे में बहुत खुशी हुई, और जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे यकीन मानिए आके हमारा इस्तकबाल किया, जिस तरह से हम और भी लोग हैं मेरे ग्रुप में जो हम यहाँ पाकिस्तान से आए हैं, तो मतलब मैं हैरान होती हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इतना ज्यादा कंसर्न है पाकिस्तान से, जिस तरह से उनके जज्बात हैं। इसके ऊपर वैसे मेरी कोशिश होगी कि उनके भी थ्रू उनके अपने मुंह से वो जज्बात आपको सुनवाऊं आगे चल के इस ट्रिप के दौरान। लेकिन जो मेरी कल से अब तक उनसे मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह से लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है कि एक बहुत ज़बरदस्त शहर में ये लोग रह रहे हैं, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है। कोई आपको यहाँ पर ऐसा यानी जो जिस तरह के मसाइल से हम नबर्द आजमाएं, ज़ाहिर है ऐसे मसाइल यहाँ पर तो नहीं देखने को मिलते। आसूदा हाल लोग हैं और खुश हैं, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, इत्तेहाद से यहाँ पर रहती है। मिलजुल कर ये लोग आपस में वक्त भी गुजारते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज का एहतमाम भी करते रहते हैं। नॉर्वे की जो कुल आबादी वो तकरीबन 50 लाख से आसपास होगी, उससे थोड़ी ऊपर होगी। और जो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूं तो तकरीबन 50,000 के करीब पाकिस्तानी यहाँ पर हैं। तो 50,000 अच्छा खासा एक नंबर होता है। तो यहाँ पर मौजूद है इतनी तादाद में पाकिस्तानी। ज्यादातर जो यहाँ पर पाकिस्तानी है ये गुजरात शहर से मूव किए हुए हैं और ज्यादातर यहीं पर मुकीम है। और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको 40-40 साल हो चुके हैं यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए और यहाँ पर सेटल्ड हुए हुए। बल्कि वो तो ये बताते हैं कि यहाँ पर जब वो शिफ्ट हुए थे तो उस वक्त ये जो पूरा शहर था, मुल्क था, ये तो खुद बहुत जिसको कहते हैं ना कि यानी इतना डेवलप नहीं था उतने साल पहले। और ये खुद उन्होंने अपने हाथों से इसको डेवलप किया है। उनकी मैन पावर यहाँ पे जो लेबर रही है और जिस तरह से, तो उसमें पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार रहा है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ इंटरेक्शन था जिसमें मुझे पता चला कि किस तरह से पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मौजूद हैं वो ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क को ज़र मुबादला भेजते हैं, बल्कि वो उन ममालिक की भी तामीर और तरक्की में कितना अहम किरदार अदा करते हैं।
तो ये सब जानना बहुत ही मज़ेदार था, बहुत अच्छा एहसास हो रहा था। और जिस तरह से वो लोग जुड़े हुए हैं अपनी मिट्टी के साथ, मतलब आमतौर पर लोग समझते हैं कि जी ये बाहर चले गए हैं, इनको तो दुनिया भर की सहूलियात हैं, वो मुल्क खूबसूरत है, वहाँ मौसम अच्छे हैं, वहाँ पर आपको जाहिर है माशी मसाइल इस तरह के नहीं हैं, और बेहतरीन किस्म की आपको यहाँ पे शहरी आज़ादियाँ हासिल होती हैं, और बेहतरीन यहाँ पर आपको कानून पर अमल नज़र आता है, ये सब चीज़ें। तो जी वो तो ऐसे है कि जैसे जन्नत में बैठे हुए हैं, तो उन्हें क्या परवाह पाकिस्तान की। और ज़्यादातर तो उनमें से ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाकायदा शिफ्ट हो चुके हुए हैं। तो जी ये तो बाहर बैठ के ऐसे ही ज़्यादा ठेकेदार बनते, पाकिस्तान के ज़्यादा मामे चाचे बनते हैं, बड़े हमदर्द बनते हैं। तो इस तरह की बातें अक्सर पाकिस्तान के लोगों से आप सुनते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप इन लोगों से मिलते हैं, चाहे ये गल्फ में मौजूद पाकिस्तानी हो, यूके में हो, कनाडा, यूएसए या फिर यूरोप में मौजूद जो ये लोग हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये भले खुद बड़े आसूदा हाल हैं, बड़ी बेहतर जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और इनका जो दर्द है ना, वो बाकी लोगों से जरा ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये दोनों तरह की दुनियाएं देख चुके हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से लोगों के लिए मसाइल बर्पा किए गए हैं, इतने हैं नहीं जितने बर्पा किए गए हैं। और ये खुद वहां के लोगों की नालायकी और नाअहली है। मतलब मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, जो हुक्मरान तबका रहा है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है इस मुल्क के साथ, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की आवाम है वो उस वक्त किन मसाइल का शिकार है। तो वो जब ये देखते हैं कि देखें बाकी जो ममालिक हैं वो अपने मुल्क से कितने सिंसियर है, उनकी जो हुक्मरान रहे हैं, वो जो उनके फैसला साज रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने मुल्क के लिए बेहतर फैसले किए हमेशा। और आज नतीजा ये कि उनके मुल्क भी आगे हैं, वहां पे रहने वाले लोग भी कितने आसूदा हाल हैं। जबकि हमारे मुल्क में आपने जहन्नुम बना दिया आम आदमी के लिए रहना, कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। तो जब वो ये डिफरेंस देखते हैं तो फिर उनकी तकलीफ बढ़ती है कि काश हमारा मुल्क, जिसको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, वो आज भी यकीन करें पाकिस्तान की बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो आज भी अपने कोई दूर से आए हुए पाकिस्तानी से मिलते हैं, उससे वो कहते हैं हमें तो मिट्टी की खुशबू आती है पाकिस्तान की। हम कौन यहाँ पर, बेशक कि हमें सब कुछ इस मुल्क ने दिया होता है, लेकिन जो हम वहां पे रूट्स तो हमारी वहीं पर हैं। तो जो हमें वहां के लोगों से प्यार होता है, जो हमें अपने मुल्क से एक खुशबू आती है, वो हमें यहाँ थोड़ी कभी मैसर हो सकती है। लेकिन क्या करें, हमें फिक्र माश होता है, हमें अपने खानदान का फिक्र होता है। जाहिर है अब तो हालात और ज्यादा वर्स इसलिए हो गए कि सिर्फ जो पहले तो माशी मसाइल तक बात थी या कुछ इस तरह की चीजों के ऊपर मामलात होते थे, अब तो वो मामला शहरी आजादियों तक आ गया ना। अब तो लोग महफूज तस्वुर नहीं करते खुद को कि जी कोई भी बात, किसी की एक लाइन ट्विटर पे बुरी लग गई तो कोई दीवारें फलांगता हुआ घर में आ जाएगा। तो आप तो जब खुद अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करने लगे, और जब आपको ये लगे कि आपके वोट का कोई एहतमाम नहीं है, कोई उसकी एहतराम नहीं है, कोई उसकी इज्जत नहीं है, तो वहां पर आपको लगता है कि यार मैं जहां बोल नहीं सकता, मैं जहां सांस लेना मेरे लिए मुहाल कर दिया, जहां मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, वो अपनी इज्जत तक को महफूज करते फिर रहे हैं कि कहीं पे भी सरे बाजार हमें कोई आके थप्पड़ लगा दे, बदतमीजी करे हमारे साथ, घसीटता हुआ हमें अरेस्ट करके ले जाए बच्चों के सामने। तो ये सब हम क्या माहौल अपने बच्चों को दे रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं? तो क्या हमारी हैसियत यहाँ पर एक कीड़े मकोड़े की रहेगी? तो ये वो चीजें हैं कि जिसने नफसियाती तौर पर पाकिस्तान के जो अवाम है उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। सिर्फ माशी मसाइल नहीं, बल्कि ये वाले जो मामलात हैं इंसानी हुकूक के, उसने तो और ज्यादा अब मायूसी और घुटन को बढ़ावा दिया है। तो ये जब सब चीजें वो देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमें इस चीज की तकलीफ होती है कि जो बाकी हमारे वहां रह जाने वाले रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो वो बेचारे किन हालातों में रह रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो ये उनके जज्बात होते हैं। और वो जाहिर है कि जब यहाँ पे मिले हैं तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी। और इस बात का जिस तरह से मुझे एहसास हुआ यहाँ आ करके, बाहर के लोग जो यानी पाकिस्तान से बाहर मौजूद पाकिस्तानी हैं, वो इतने गौर से सुनते हैं मेरी बात को, और इस तरह से उन्होंने मुझे जिस तरह से रिस्पेक्ट दिया और जिस तरह से वार्म वेलकम मिला मुझे, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ, मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। और साथ में मैंने ये भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी कि हम कुछ ऐसा कर सकें, कुछ ऐसी बात कह सकें जो कम से कम लोगों में हमारे लिए इज्जत का बाइस बन रही है। ना कि लोग हमें ये सोचें कि हम लोग झुक जाने वाले लोगों में से हैं या मफाद परस्त टोला है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस बात के ऊपर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो अब इवेंट है जिसके लिए मैं आई हूँ खास तौर पर, तो जाहिर उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे चल के। तो ये जो सारी एक बनी हाइप सोशल मीडिया पर,
तो उसके ऊपर मैं वाजे कर दूं कि बस ये एक इसी तरह का शॉर्ट सा ट्रिप है जिसमें मेरी कुछ मुलाकातें हैं और ये मेनली ये इवेंट है जिसमें मुझे शिरकत करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह वतन वापस आ जाएंगे जी। मैं अपनी फैमिली के बगैर यहाँ पर आई हुई हूँ, तो रहने का कोई मुस्तकिल रहने का तस्वुर भी नहीं है और इंशाल्लाह वापस अपने मुल्क ही जाएंगे। कोशिश है कि अपना मुल्क ही बेहतर करें, उसको आगे लेके जाएं, उसको इतना अच्छा करेंगे इंशाल्लाह कि सारे लोग वापस पाकिस्तान में आकर बस सकें, रह सकें, जो पाकिस्तान से दूर तड़पते हैं। तो अल्लाह ना करे, मैं ऐसी को बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, छोड़ नहीं सकती या इस तरह की कोई बात, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जितने लोग जिन्होंने कहा भी वो तो बेचारे रहना ही चाहते थे, लेकिन इतनी ज्यादा उन पे जिंदगी तंग कर दी गई, जमीन तंग कर दी गई कि पता नहीं कैसे कैसे हालात बर्दाश्त करने पड़े कि उन्हें निकलना पड़ा। तो अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन आए कि अपना मुल्क छोड़ना पड़े, लेकिन फिलहाल तो मेरा ऐसा इरादा नहीं है और ना ही मैं छोड़ रही हूँ। तो ये तो बात हो गई सारी क्लियर। बाकी अब थोड़ी सी बात मैं कर लूँ। ज्यादा चीजें तो मैं कल नहीं देख सकी थी, लेकिन अब रात गए मैंने कुछ चीजें देखी है, तो उसके बाद जरूर उन पर बात करनी जरूरी है।